आए तो जनक जी ने कहा मेला देखने के लिए बच्चों को भी ले आना, समझ रहे हैं? ये नहीं कहा कि स्वयंवर में लाना, क्योंकि ऑफिशियली राजा जनक की तरफ से जनकपुर से बैठ जाए माताएं, अभी जो कोई बात नहीं, अब तो हमको भी वहां तक जाना है, तैयारी अपनी तैयार रखिएगा, जब भगवान आएंगे तो जो बताया गया था सीताराम जी के विवाह की जो झांकी है आज, वो हमको दर्शन करना है। तो उसके लिए राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों का प्रबंध आप अभी आपके पास समय है, व्यवस्था बनाए, वो भगवान का दर्शन हम करेंगे। सावधान, आप ऑफिशियली कोई निमंत्रण नहीं था जनकपुर की तरफ से राम जी को। अच्छा, आप जानते हैं क्या कि निमंत्रण क्यों नहीं था? सब जगह पत्रिका गई तो राजा दशरथ के घर क्यों नहीं गई? जानते हैं आप? अगर नहीं जानते हैं तो बता देंगे, तो मैं थोड़ा बताऊं आपको कि जब सब राजकुमार आए थे तो क्यों नहीं गई पत्रिका जनकपुरी से अयोध्या तक? सबको बुलाया था, उनको भी बुला लेते, नहीं बुलाया। राम जी तो कृपा करके गए, गुरुजी ने भेजा कि पुष्प वाटिका से तुलसी दल लाओ, लक्ष्मण फूल लाओ, तो भगवान चले गए, ठीक है। लेकिन कोई पत्रिका नहीं थी। क्यों पत्रिका नहीं थी? माता पार्वती पूछ रही हैं, सबको बुलाया, राम जी को क्यों नहीं बुलाया? उसके पीछे एक कारण है। पूर्व काल में राजा जनक के जनकपुरी में एक बार अकाल पड़ गया। माताओं सावधान, ध्यान से सुनना। कोई पूछे कि पत्रिका क्यों नहीं गई तो जवाब सुनिए। तो राजा जनक को शतानंद जी उनके गुरुजी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि पानी गिरे तो उसके लिए एक उपाय है। अगर कोई पतिव्रता नारी जिसने जीवन में कभी अपने पति को कोई कड़वा शब्द भी ना कहा हो, और तो दूर की बात है, कभी गुस्सा ना किया हो, कभी ऐसे आंखें दिखा करके बात ना की हो, कोई पतिव्रता नारी अगर नगर के मेन चौराहे पर बीच में जो एक कुआं है उसमें कच्चे सूत का धागा बनाकर और गीली मिट्टी से, समझ रहे हो, कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाए, कच्चे सूत का धागा रस्सी बनाए, मुश्किल है कि नहीं है? उसको कुएं में डाले और भरा हुआ वो कच्चा गीला मटका सूत से खींच करके ऊपर ले आए, और जैसे ही मटका ऊपर आएगा पानी गिर जाएगा। समझ में आया आपको? काम तो कठिन था। बोले ये तो असंभव है। बोले असंभव नहीं है, पतिव्रता नारी कर सकती है, यही तो बात है, उपाय तो यही है। जनक जी ने कहा ऐसी बात है तो घोषणा करवा दो पूरे नगर में, जो पतिव्रता नारी है हमारा कार्य पूरा करे उनको उचित इनाम दिया जाएगा। सब माताएं डर गई। बोले पतिव्रता तो हम हैं, ये सही है, लेकिन इन्होंने एक शर्त और रख दी, बोले कभी कड़वी बात ना कहियो। अब वो तो संभव नहीं है, चाहे कोई कितना भी पतिव्रता हो जाए, थोड़ा बहुत गड़बड़ तो, कि भाई कभी पति देवता कोई बात अगर ऐसी कह दो तो गुस्सा तो, क्रोध तो हो ही जाता है। तो जनकपुरी में क्या कोई ऐसी नारी है? बिना प्रमाण के थोड़ी बोलूंगी मैं, बहुत सावधानी से सुनना। क्या कोई ऐसी नारी है जो अपने पति पर कभी गुस्सा क्रोध भी ना किया हो? तो सब नारियां डर गई। उन्होंने कहा देखो भाई, सबके सामने बात खराब हो जाएगी, क्योंकि गुस्सा तो अपन रोज ही करते हैं, और वहां मटका खींचने जाएंगे, धागा टूट जाएगा तो सब क्या कहेंगे कि देखो ये कैसी पत्नी है ना। उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे, सबसे का कोई आगे नहीं आ रहा। शतानंद जी ने कहा दुविधा हो गई, कोई आगे नहीं आएगा तो पानी कैसे गिरेगा? तो जनक जी कहते हैं आप उपाय बताइए। बोले एक देवी हैं जो अगर ये चाहे तो काम कर सकती हैं, लेकिन उनको बुलवाना पड़ेगा, क्योंकि वो परदेश में रहती हैं, किसी और राज्य के वो रानी हैं। किनकी बात चल रही है? तब जनक जी के गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुनना, देखो आनंद आएगा। तो जनक जी के गुरुजी ने कहा, बोले राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी, रानी कौशल्या, वो इतनी पतिव्रता है। नहीं नहीं, इसको आप केवल कथा मत सुनो, बात आज शुरू करूंगी, कथा कल पूरी करूंगी कि वो पतिव्रता क्यों है। कभी अपने पति से जो क्रोध ना करे। क्या बात कर रहे हो आप? रामचरितमानस इस बात का क्या प्रमाण है कि कौशल्या जी पतिव्रता है? रामचरितमानस अयोध्या कांड 55वां दोहा, पहली चौपाई, चारों चौपाइयां पढ़िए, लेकिन ये गजब की है।
जो पितु मात कहे वन जाना, एक तरफ बेटे का मोह और दूसरी तरफ पति का धर्म, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब वो रानी कहती है कि जाओ राम, तुम वन में जाओ, मेरा आशीर्वाद है, मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। भई गति सांप छचुंदर केरी, जिनके घर में रामायण है खोल लो आज रामचरितमानस, अयोध्या कांड 55 से लेकर के कितना संवाद है उनका। अब 52 दोहे में वो गए, 55 में बाहर हो गए कौशल्या जी के कमरे से, बस इतनी सी बात थी। उनने कहा पिताजी ने, क्योंकि कल वनवास है ना इसलिए ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, पिताजी ने मुझे पिता दीन मोहि कानन राजू, है ना। तो कौशल्या जी क्या कहती है? मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि मैं राम तुम्हारे साथ चलूं। सीता जा सकती है, अगर 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 लक्ष्मण जा सकता है तो कौशल्या क्यों नहीं जा सकती? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो क्या कहा कौशल्या जी ने कि मन कहता है, पुत्र मोह कहता है कि तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन मेरा धर्म कहता है कि इस समय मेरे पति को मेरी आवश्यकता है, इस समय में उनको छोड़कर नहीं जा सकती। उनसे ज्यादा पतिव्रता नारी और कौन हो सकती है? जो अपने पति के लिए राम को भी त्याग दे, वो नारी कौशल्या अगर जनकपुरी में आ जाए, मतलब ये तो राम जी के अवतार से भी पहले की बात है। तो शतानंद जी ने कहा कौशल्या देवी बहुत पतिव्रता है, अगर वो आ जाए तो काम अपना हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? काम हो जाएगा। तो जनक जी ने कहा देर किस बात की, तुरंत महामंत्री को भेजो और सबसे बड़ी दासी को और महामंत्री के साथ उनकी पत्नी को भेजो कि रानी को सम्मान के साथ जनकपुरी में लाएं। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। ये ऐसे जवाब सुनते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब वो तो मैं सावधान बोलती हूँ तब, ऐसा कभी मुझे 4 दिन में अभी तक ऐसा मौका नहीं आया कि मुझे ये बोलना पड़ा हो कि आप बात मत करो या इधर देखो, कभी नहीं बोलना पड़ा। एक बार अपने सम्मान में ताली बजाइए जरा। मतलब स्क्रीन के सामने जो बैठे हैं वो भी उतना ही मुस्कुरा रहे हैं, पीछे बासाब जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो भी उतने मुस्कुरा रहे हैं। ये मत समझिए, सब देख रही हूँ मैं। टोपी वाले बासाब जो बैठे हैं, पगड़ी वाले बासाब जो बैठे हैं, दुपट्टा डाले हुए बासाब जो बैठे हैं, पीछे जो खड़े हुए हैं, स्क्रीन से ही देख रही हूं मैं आपको। और जितने गंभीरता से आप सुनते हैं, सावधान, फिर से जुड़िएगा, है ना। तो रानी कौशल्या को बुलवाया जाए, ठीक है। महामंत्री अपनी पत्नी के साथ, जनकपुरी के महामंत्री सावधान अपनी पत्नी के साथ आए। राजा दशरथ से निवेदन किया कि हम रानी कौशल्या को जनकपुरी ले जाना चाहते हैं। वो घड़ा खींचेंगी, अकाल दूर होगा, पानी गिरेगा, ये वो। राजा दशरथ कहते हैं दूसरों के भलाई के लिए हम कभी मना नहीं करते, क्योंकि प्राण जाए पर हमारी रानी जरूर जाएगी, आप जाकर के बात कर लीजिए। तो राजा दशरथ ने कौशल्या जी से कहा, बोले वो बुलावा आया है और अपने को वहां आपको जाना है, क्या करना है? बोले कुछ नहीं, अकाल दूर करने के लिए पतिव्रता नारी की आवश्यकता है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। अकाल दूर करने के लिए पतिव्रता नारी की आवश्यकता है, तो आप वहां जाइए और उनका काम कर दीजिए। कौशल्या जी जाने के लिए तैयार थी, पालकी सजी हुई थी, और जैसे कमरे से निकलने लगी और तभी विचार आया कि पतिव्रता नारी की आवश्यकता है, खाली घड़ा खींचना है, तो मेरे को जाने की क्या जरूरत है? इतना काम तो हमारी दासी कर देगी, मैं क्यों जाऊं? उनको पतिव्रता नारी चाहिए ना। तो उन्होंने अपनी एक दासी को बुलाया, बोले इधर आओ, रानी आदेश, मेरे कपड़े पहनो, पर्दा, इतना घूंघट, किसी को क्या ही पता चलेगा कि कौन आया है। तुम चुपचाप जाना, देखना बात कहाँ, चुपचाप जाना, वो मटका खींचना, क्योंकि मैं तो तुमको अच्छे से जानती हूँ कि अयोध्या नगरी की दासियां भी कितनी पतिव्रता हैं। मेरी जगह मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, काम करो, तुम चली जाओ, ठीक है। तो दासी कहती है ठीक है रानी, आदेश मतलब आदेश। रानी कौशल्या जैसे कपड़े पहने, सुंदर सज धज करके इतना घूंघट लिया और चुपचाप पालकी में जाकर बैठ गई। अब मंत्री जी की पत्नी को थोड़ी पता कि रानी की जगह दासी आके बैठी है। उनने पालकी उठाई और क्या बोले, कौशल्या माता की जय हो, कौशल्या माता की जय हो। पालकी जनकपुरी में आई।
दासी उतरी, लोग जय जयकार करने लगे। आनंद तो आगे आएगा। उतरी, कुएं को देखा, कच्चा सूत से रस्सी बनाई गई, गीली मिट्टी से मटका बनाया गया और वो मटके को अंदर डाला कुएं के से और रस्सी को वो खींचने लगी। सब बड़ी बात थी भाई, सब देख रहे हैं क्या होगा, लेकिन विश्वास तो ऐसे करते करते और जैसे मटका ऊपर आया, पानी से भरा हुआ, काले बादल घुमड़ करके आए और भयंकर बरसात प्रारंभ हो गई। इतना पानी गिरा, लोग नाचने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल पानी तो गिरा लेकिन सब जय जयकार कर रहे हैं। जिसकी वजह से पानी गिरा, जय जयकार होगी ना, तो सब क्या बोलने लगे? सावधान, बोलो कौशल्या माता की, बोलो कौशल्या माता की। अब वो भूल गई कि मैं दासी हूं। दिक्कत कहां हुई वो सुनो। सब काम बढ़िया हो गया था, अब घर जाने का टाइम आया तो सब एकदम जोर से बोले, बोलो कौशल्या माता की। तो वो दासी क्या बोली? जय कौशल्या माता की जय, कौशल्या माता जय जयकार। लोगों ने कहा ये तो हमको नहीं पता था कि अयोध्या की नारियां अपनी जय जयकार खुद करती हैं। उन्होंने कहा देवी जी अपनी जय जयकार आप खुद कर रही हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखो अब पकड़े गए तो बता देती हूँ। अपना थोड़ा सा घूंघट हटाया और वहां की नारियों को बताया, मैं कौशल्या जी नहीं हूँ, मैं तो उनकी दासी हूँ। लोग जय जयकार करने लगे। मतलब एक रानी का पतिव्रत्य कितना होगा कि उनकी दासी भी पतिव्रता है। लोग स्वागत करने लगे, लेकिन वो दासी कहती है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। एक बात बताना चाहती हूँ नागदा के सब लोगों को, वो दासी बोल रही है आपसे, एक बात बताना चाहती हूँ नागदा के लोगों को, जनकपुरी के लोगों को, इसमें मेरा कोई भाग नहीं है। मैं तो जब, आहा क्या बात है, मैं तो जब मटका खींच रही थी ना तो हर सांस के साथ बोल रही थी कौशल्या 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 कौशल्या। उस नाम में इतना प्रताप है कि मटका ऊपर आ गया और पानी गिर गया। बहुत अच्छी बात है, सब बड़े खुश हो गए। लेकिन जब वो दासी चली गई, कुछ वर्ष बीते, सीता जी बड़ी हुई, 6 वर्ष की हुई, पत्रिकाएं भेजी गई तो सबने कहा, अपने यहाँ जब एक नियम है, शादी की पत्रिका लिखते हैं तो सबको इकट्ठा बिठाते हैं कि अपने वालों की पत्रिका नाम आप बता दो, अपने ससुराल वालों का नाम, सब भाई अपने अपने घर वालों का नाम बताते हैं। तो उनने कहा उनको भेजो उनको भेजो। तो सुनैना जी आई, उनसे कहा किस किस को भेजनी है? सुनैना जी कहती है और सब ठीक है, किसको भेजनी है वो मैं नहीं बताऊंगी, पर किसको नहीं भेजनी है एक नाम लिख लो। राजा जनक कहते हैं ये कौन सी बात हुई, किसको नहीं भेजनी है एक नाम लिख लो। तो सुनैना जी कहती है सबको भेजना, अयोध्या में पत्रिका नहीं जाएगी। अब चलो अगर मैं ठीक से सुना पाई हूं तो समर्थन करना। जनक जी कहते हैं कैसी बात करती हो, अगर अयोध्या में पत्रिका नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सुनैना जी कहती है वो जो भी हो, अयोध्या पत्रिका नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बोले क्योंकि पिछली बार हमने वहां से रानी को बुलवाया था तो दासी भेजी थी। उन लोगों की आदत थोड़ी खराब है। एक माता तो अपनी बेटी का भविष्य देख सकती है ना। समझ में आया क्या? सुनैना जी कहती है वहां पत्रिका नहीं जाएगी। क्यों? पहले रानी को बुलवाया था तो उनकी तो दासियां इतनी महान होती हैं कि अकाल दूर कर सकती हैं। इस बार राजा या राजकुमार को बुलाएंगे और गलती से उन्होंने किसी दास को भेज दिया और अगर उसने धनुष उठा लिया, मेरी लड़की तो दासी बन के रह जाएगी। इसीलिए सब जगह पत्रिका जाएगी लेकिन अयोध्या में नहीं। इसलिए नहीं कि वो योग्य नहीं है, इसलिए क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा योग्य है। उनके यहाँ की दासियां मटका खींच देती हैं तो क्या उनके यहाँ का दास धनुष नहीं उठा सकता? आहा ऐसी गलती बुलाओ ही मत। अब अरे चलो भाई, ये तो एक छोटी बात थी कि पानी मटका खींचना था, हंस के बोल दिया कि मैं तो दासी हूँ। मान लो धनुष उठाने के बाद वो बोले कि मैं तो राम जी का कोई दास हूँ, तो बोले नहीं नहीं वहां पत्रिका ना भेजो। लेकिन होए वही जो बिना पत्रिका। मैंने क्या बोला था आपसे कल? रावण जब सीता जी का हरण करेगा तो माया सर्वनाश करेगी। जनक
जब सीता को, माया को परिश्रम से प्रकट करेंगे तो वही माया सीता श्री राम जी को अपने नगर की तरफ बुला करके जनकपुरी में प्रकाश करेगी। और वही समय अब आया। पुष्प वाटिका में राम जी फूल लेने के लिए आए और बाबा क्या कहते हैं, आइए प्रथम दर्शन, दोनों हाथ जोड़कर। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी का आगमन हुआ है। अब बाबा ने कहा जैसे राम जी आए और ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। और क्या, रामचरितमानस अयोध्या कांड। अब यहाँ आप ज्यादा आगे भी ना जाएं, हालांकि इस पे कल चर्चा करेंगे हम कि क्या स्वरूप रहा होगा उस समय जब सीता जी आएगी, कल अयोध्या कांड में जब अयोध्या के अंदर। लेकिन जगदम्बा आई है और उनका दर्शन किया है तो ओहो क्या बात है, प्रसन्न हो गए सब लोग, देवता लोग। माता सीता भगवती माता पार्वती के पूजा के लिए आई। एक सखी सी संग विहाई, देख न आई रही फुलवाई। कहा देखो बाग में कौन आए हैं। सीता जी का हाथ पकड़ करके लाई। सीता जी ने सावधान, देख कर बाग में, देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की, खड़ी रह गई। अगली पंक्ति सुनिए, राम देखे सिया को, सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी की। अरे ये तो नारायणी है, ये तो जगदम्बा है। सती शिवा तू, साधिका तू, कौशिकी तू, मंगला, शारदा तू, पद्मजा तू, चंडिका तू, चंचला, हिंगलाज ब्राह्मी, बगलामुखी, विशालिके, हे भवानी, भैरवी, मृणालिनी, शिवालिके, जयति जयति जगत जननी, जयति जगत पालिके, हे भवानी, भैरवी, मृणालिनी, शिवालिके। ये तो जगदम्बा है, नारायणी है। और सीता जी ने देखकर कहा ये तो मेरे नारायण है। अच्छा एक बात और हुई, सुनेंगे थोड़ा सा। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देख के कहा क्या, ठीक से सुनिए, तात जनक तनया यह सोई। क्या समझ रहे हैं आप, कोई सामान्य चौपाई थोड़ी है ये, नहीं नहीं, 4608 चौपाई में एकमात्र चौपाई ऐसी है। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेही कारण होई। तो लक्ष्मण जी ने जैसे सुना उन्होंने कहा क्या मतलब, ये तो भाभी माँ है, प्रणाम। ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने कहा और मान कि ये तो भाभी माँ, कैसे कहा लक्ष्मण जी ने? उन्होंने कहा क्योंकि मैं राम जी को जानता हूँ। आज तक जितनी भी देवियां सामने आई, राम जी ने पहली बात तो उनकी तरफ देखा नहीं, और अगर गलती से देखा भी तो मुझसे हमेशा क्या कहते हैं, लखन वो जो माता जी सामने से चली आ रही है वो कौन है, वो बहन जी सामने से आ रही है वो कौन है। लेकिन 4608 चौपाइयों में एकमात्र चौपाई ऐसी है जिसमें राम जी माता या बहन कह करके संबोधन नहीं कर रहे। क्या कह रहे? तात जनक तनया यह सोई, मतलब कि ये होने वाली भाभी है, ये तय हो गया है। ये राम जी का चरित्र है। एकमात्र नारी को देखकर कहा है, मतलब ये भाभी माँ है। प्रणाम के लिए लखन लाल ने। माता सीता माँ भगवती के मंदिर में आई, माता पार्वती के सामने खड़े होकर के और निवेदन किया कि जिनको मैंने अभी देखा है, चलो स्तुति करते हैं। आज तो वैसे भी 22 जनवरी है। दोनों हाथ जोड़कर मेरे साथ एकदम सीधे, सभी लोग एकदम सीधे बैठेंगे क्योंकि अब हम स्तुति जो करने जा रहे हैं वो श्री राम जी की स्तुति है। माता सीता ने पार्वती जी के सामने खड़े होकर 231 से लेकर के दोहा नंबर 235 तक होनी चाहिए ये चौपाइयां, क्योंकि तभी सीता जी का दर्शन हुआ है पुष्प वाटिका में, बालकांड में। तो क्या देख करके कहा, हे माँ, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए।
तव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कर दारुणम गंधर्व अमित छवि नव नील निर्जति सुंदरम पटपी नौमि जनक भज दीन बंधु दिनेश दानव रघु चंद्र दशरथ शिर मुकुट कुंडल आ जाने राम जित खर इति वदति तुलसीदास शंकर मम हृदय पीछे तक बैठे लोग एक साथ मन जाहि राजो सहज सुंदर कर एहि भांति गौरी आशीष सुनसिय तुलसी श्री रामचंद्र कृपाल हरण नव 22 जनवरी है ना, चलो एक बार और प्रयास करते हैं। अब तक जिन्होंने नहीं गाया है, नहीं आता है तब भी गाओ, सुन के गाओ लेकिन गाओ। चलो पीछे तक बैठे एक साथ वापिस से। श्री रामचंद्र हरण नव श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सिय जानी गोरी अनुकूल, सिय हर्षई जाई कही, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग परकन लगे क्यों। जब तक बुरे ना हो फेरे
तक पूरे ना हो तेरे साथ। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। ए तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, ए तब तक बबुई नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो। फेरे साथ। श्री राम जय राम। जनकपुरी में राजा राजकुमारों का आना प्रारंभ हुआ। करई स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित महिपाला। और माता भगवती सभा के बीच में पधार रही हैं। जरा हाथ जोड़कर और तालियों से स्वागत हो। माता जगदम्बा सीता और आई है जनकपुरी के अंदर। करई स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित महिपाला। बड़े बड़े राजा राजकुमार आए। राजा जनक बिरदावली गाई गई और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो कोई राजा अथवा तो राजकुमार धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वही मेरी बेटी से विवाह करने के योग्य होंगे। माताओं सावधान। बड़े बड़े राजा राजकुमार आए, लेकिन आहा क्या बात है। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामई बचन सती मन जैसे। उनसे धनुष हिला भी नहीं। क्यों नहीं हिला? माता सीता हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, हे भोलेनाथ, जितनी पूजा पाठ की है सब अब काम आ जाए और धनुष को भारी बना दो ताकि ये कोई राजा उसे हिला भी ना पाए। ठीक है। उसी समय सभा में राम जी का आना हुआ। जय जयकार करेंगे। श्री राम जय राम। जाकी रही प्रभु मूरत, लेकिन सूरत हो तो ऐसी हो, सीरत हो तो ऐसी हो। जितने लोगों ने देखा, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। सीरत मतलब गुण। सीरत हो तो ऐसी हो, सूरत हो तो ऐसी हो। सब दिल से जिसे पूजे, मूरत हो तो। राम जी को देखकर सब प्रसन्न हो गए। बड़े बड़े राजा धनुष उठाने लगे। राम जी लक्ष्मण जी आकर विराजे, गुरु जी के साथ आए। और कथा में आता है कि राजा जनक बड़े दुखी हो गए कि अब नहीं को माखे भट मानी। इतने बड़े बड़े राजा आए और धनुष को डिगा भी ना सके। धिक्कार है ऐसे पुरुषार्थ पर। मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, पर ये धरती पर कोई वीर अगर नहीं है तो उसका विवाह मैं नहीं करूंगा। क्या कोई धरती पर वीर नहीं रहा है? सब तो सुनकर के गर्दन झुका लिए, लेकिन लक्ष्मण भैया बोल पड़े, ओ महाराज जनक, क्या बोल रहे हैं आप? कहीं राय अस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। पता नहीं है आपको राम जी बैठे हैं? आप जानते नहीं है कि भैया राम यहाँ उपस्थित हैं? कैसे कह दिया कि कोई धरती पर वीर नहीं है? लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। तो जितनी नारियां बैठी थी जनकपुरी की, वो कहती है बड़ा भाई तो बड़ा सीधा है, पर छोटे वाला तो तूफान है भाई। ऐसे जमाई जी अगर अपने घर में आ जाए तो सोचो क्या हो। ऐसा सब सोच रही हैं।
कि मैं तो उनके बारे में सोच रही हूँ जिनके घर के ये जमाई बनेंगे, उनका क्या होगा। उनको क्या पता कि यही जनकपुरी के जमाई बनने वाले हैं। बर्तन गिरने लगे जनकपुरियों के घर के आवाज सुन के, तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। क्या बात है, गजब। ये आप, मुझे ये दोहा बहुत अच्छा लगता है कि जैसे राम जी ने आदेश पाया, अब उठे, धनुष की तरफ आए, धनुष को देखा, लक्ष्मण जी ने सावधान कर दिया, हे प्रकृति सावधान, पशु पक्षी बोलो। मैं तो 4 दिन से बोल रही हूँ सावधान सावधान। अब आपकी बारी है। अब आखिरी पंक्ति में भूलूंगी आप, मुझे तो कई लोग उसी नाम से जानते हैं। बोले किनकी कथा है, टीवी पर जब आता है आस्था संस्कार पर कभी, तो नाम नहीं याद रहता किनकी कथा है, बोले वो सावधान वाले। अब मैं नहीं, आप बोलेंगे। पशु पक्षी, मौका है, बदला ले लो अभी मुझसे। ढोल नगाड़े, जीव जनावर, सब सावधान। हे धरती, हे आकाश, हे चंद्रमा, हे सूर्य नारायण, हे हवाओं, हे घटाओं, हे जनकपुरी, क्यों राम जी धनुष उठाने वाले हैं। ऐसा ना हो, हे शेषनाग, हे कच्छप, बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 259 और 60, लक्ष्मण जी ने बोला मेरा आदेश है, हे वराह सावधान, हे कच्छप सावधान, हे नरसिंह सावधान, हे प्रकृति पाताल लोक सावधान। ऐसा ना हो कि राम जी धनुष उठाए और धनुष के साथ पूरी की पूरी धरती ऊपर आ जाए, और धरती ऊपर आ गई तो मेरा दर्शन हो जाएगा, क्योंकि शेषनाग के माथे पर ही तो धरती है। और अगर मेरा दर्शन हो गया तो नागदा के पंडाल में एक नजर नहीं आने है, शेषनाग अगर नजर आ गए। इसीलिए ढोल नगाड़े, हे नागदावासी सुनो, आपका तो पुराना रिश्ता है, क्योंकि राम जी शेषनाग वाले हैं और आप नागदा वाले हैं। आपका सावधान होना तो बनता है। नागदा वाले, राम जी ने धनुष को देखा, हाथ में फूल लेकर के देवता तैयार, और देखिए धनुष की तरफ देखा, और मेरे राघवेंद्र सरकार ने हे भोलेनाथ, हे महाकाल, क्षमा करना, उद्दंडता करने जा रहा हूं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है उठो राम भंजो भव चापा, तोड़ दो। राम जी उठे और लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कौन लखा देख सब ठाड़े, एक ही हाथ में धनुष को उठाकर खड़ा कर दिया। तेई क्षण राम, मिनट नहीं, पल नहीं, सेकंड नहीं, क्षण, तेई क्षण राम, मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। अगर कान बंद ना हो जाए तो क्या ध्वनि हुई। प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज तजिमा रग चले, चिक्करई दिग्गज डोल मही अहि कोल सागर कल मले। हमने अभी ऐसे किया कि नहीं? नहीं किया हो तो वापस बोलूं, सुनिए। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारई, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारही। बोलिए रामचंद्र भगवान। अभी तो केवल रामचंद्र जी की जय जयकार है, क्योंकि अभी तो राम जी आए हैं।
धनुष भंग किया, हमारे बीच पधार रहे हैं। तालियां इतनी बढ़िया बजनी चाहिए, बराबर ताली बजी नहीं, आवाज पहुंचे आपकी। राम जी आ रहे हैं, अभी केवल राम जी आ रहे हैं, अभी केवल ध्यान देंगे, केवल राम जी आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा रुकिएगा, वापस वहीं रुकिए सभी, केवल राम जी आए हैं, रुकिए। राम जी हमारे आकर सामने खड़े हुए। हाँ आइए सामने। वाह भाई, वास्तव में राम आए हैं। राम तो बहुत देखे, मैं एक बात कहना चाहूंगी, राम तो हमने 25 साल में बहुत देखे, पर ऐसे साक्षात राम जी कभी कभी देखने को मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर इनको अयोध्या की तरह आज सजा दिया जाता, जैसे अयोध्या वाले राम जी हैं श्याम वर्ण के, तो ऐसा लगता कि फोटो से निकल कर आ गए हैं। जोरदार ताली बजाइए जरा। और निकाल लीजिए अपनी ध्वजाएं, अब विवाह होने वाला इसीलिए तो लेकर आए थे। हाँ ये बात है, एक बार जयकार कीजिए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम आए हैं, हमारे राम आए हैं। आहा क्या बात है, दर्शन कराना भैया राम जी के। सीता जी आई हाथ में वरमाला लेकर, उनके हाथ से धनुष ले लीजिएगा, अभी तो शादी करने आए हैं। हाँ और देखिए, वाह ऐसा लग रहा है जैसे जनकपुरी में बैठे हुए हम लोग। उनके हाथ में वरमाला है। हाँ थोड़ा सा पीछे, यहाँ कर सकते हैं क्या, थोड़ा आगे अगर हो जाएगा तो लोगों को दिखेगा नहीं। यहाँ ले आइए सामने, ठीक। बहुत सुंदर दृश्य बनेगा अभी, कोई बात नहीं। एक बार जोरदार जयकार करो, श्री राम जय राम। क्योंकि अब श्री राम जय राम नहीं बोला जाएगा, अब इसके बाद जो बोला जाएगा सिया राम जय जय। अरे रुको तो सही, अभी थोड़ी, अभी तो श्री राम जय राम। ठीक है भैया, आप लोग सामने से बैठ जाइएगा थोड़ा सा, जब यहाँ से अवसर दिया जाएगा आपको, जो लोग सामने फोटो के लिए खड़े हैं बैठ जाइए आप लोग, क्योंकि प्रसंग है अभी थोड़ा बाकी, पूरा समय आपको दिया जाएगा। देखिए तो सीता जी के हाथ में वरमाला है, दोनों एक दूसरे की तरफ। भाई बहुत सुंदर प्रसंग है, स्क्रीन पर भी देखिएगा। राम जी खड़े हैं। अब संयोग देखिए कि राम जी हमारे थोड़े से बड़े हैं और लली हमारी झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी। लेकिन ऐसे कैसे, राम जी ज्ञान है, ब्रह्म है, नहीं झुकते। सीता जी हाथ में वरमाला है और अपने हाथों की तरफ देख रही है, गर्दन पूरी झुकी हुई, पूरी गर्दन झुकी हुई, एकदम नीचे देख रही है। हाँ बस एकदम ठीक है। अब जो इधर की सखियां हैं वो कह रही हैं, सीता इतनी देर से प्रतीक्षा कर रही थी, इतने व्रत करती हो, उपवास करती हो, आपके राम आ गए, माला डालो ना। बहुत प्यारा प्रसंग है। सीता जी एकदम ऐसे, ये होनी चाहिए विवाह की परंपरा, उछल कूद नहीं होनी चाहिए मंचों पर, ये होना चाहिए। सावधानी से सुनना, ये आप लोगों के लिए ही बातें हैं सब, केवल देख करके खुश मत होना, यहाँ से सीख के जाना। विवाह किसको कहते हैं, तमाशा ना बनाए विवाह की परंपराओं को, परंपराओं को परंपरा रहने दें। सीता वरमाला डालो, नहीं डाल रही, क्यों? क्योंकि मर्यादा है, मेरे गुरु सामने बैठे हुए हैं, क्या मैं ऐसे हाथ उठाकर वरमाला डालूं? ये शोभा नहीं देता। और दूसरा कारण, सखियां धीरे से कहती है वरमाला डालो ना सीता, तो सीता जी कहती है अगर वरमाला डालूंगी तो दर्शन कैसे कर पाऊंगी। देख रहे हैं आप, वरमाला डालूंगी, गर्दन पूरी झुकी हुई, वरमाला डालूंगी, नजर पूरी झुकी हुई, माला की तरफ बिल्कुल टकटकी लगाकर। अगर माला पहना दूंगी तो दर्शन कैसे करूंगी। तो नागदा की माताएं पूछ रही हैं, देख तो तुम माला की तरफ रही हो, राम जी का दर्शन
कहाँ कर रही हो? सावधान, तुम तो माला की तरफ देख रही हो। अगर ऐसे देखती तो हम कहते के दर्शन कर रही हो, तुम तो ऐसे देख रही हो। क्या जवाब दिया है? सीता जी कहती है, मेरे हाथों में जो कंगन है, उस कंगन में जो मणि है, उस मणि में सबके सामने तो मैं राम जी को ऐसे नहीं देख सकती, लेकिन उस मणि में मुझे राम जी का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। अगर मैं हाथ उठाऊंगी तो दर्शन नहीं होगा, क्योंकि मर्यादा है, चरित्र है, संस्कार है। तो माता सीता के कंगन में राम नजर आ रहे हैं। जितनी माताएं लाल चूड़ियां पहनकर बैठी हैं, सावधान, जितनी माताएं चूड़ा सुहागिनी पहनती हैं, पहनकर बैठी हैं, सावधान। और याद रखना, कितने भी आप सोने के कड़े पहन लो, कितना श्रृंगार कर लो, पर भारत की नारी का राम तो उनके कंगन में ही निवास करता है। इसीलिए व्रत और त्योहार पर चूड़ा पूजन होता है और चूड़ा पहना और भेंट किया जाता है हमारे यहाँ माताओं के त्योहार पर, क्योंकि चूड़ा मतलब सुहाग। इतना इतना चूड़ा जिसने पहना है, सिंदूर पूरा लगाया है, ऐसे नहीं कि केवल पूरा। सीता जी को देखिए, चूड़े की तरफ देख रही है, मेरे राम नजर आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, सीता बड़ी देर हो रही है, महाआरती करवानी है, वरमाला डालो ना। सीता जी कह रही हैं, वो थोड़ा झुके तो मैं वरमाला डालूं, बहुत देर हो गई, 5:45 बज गई, वरमाला नहीं डल रही, अब करे क्या, क्या किया जाए? तो राम जी झुकने वाले, तो देखो थोड़ा मामला अलग है, सुनो। नहीं 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 नहीं, अगर इनकी जगह सोचो, कन्हैया जी होते। उन्हेल के लोग बैठे हैं, कितनी बार अपन ने भागवत की है, वहां ऐसा मौका पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां जब भागवत होती है, ये तो वरमाला डालेंगे तब शादी होगी, भागवत में काम उल्टा है। रुक्मणी जी को लेके ही आते हैं वो सीधे, ठीक है ना? तो वो कन्हैया है, ये राम जी है, इनका थोड़ा काम अलग है। तो ये नहीं झुक रहे भैया। सीता जी सोच रही है थोड़ा राम जी झुके तो वरमाला डालूं। राम जी ने कहा चलो ठीक है। लक्ष्मण की तरफ देखा, अभी केवल देखा, अभी केवल देखा। लखन, राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखो, कहाँ खड़े हैं जरा देखो तो, किधर खड़े हैं? हाँ, अब देखा। लक्ष्मण जी की तरफ देखो, एक बार और देखो। इशारा किया। लखन, तुम तो शेष नाग हो, एक काम करो ना, धरती को थोड़ा सा ऊपर उठा दो तो मामला बराबर हो जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, अच्छा धरती को इतना स्क्वायर फीट ऊपर उठाऊं, बाकी का रहने दूं, इस उठा पटक में अगर मेरे दर्शन हो गए तो हो गई शादी। ना, ये नहीं होगा, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा जानते हैं। लक्ष्मण कुछ तो करो, आहा क्या बात है, कुछ तो करो कि ये कार्य पूरा हो। तो लक्ष्मण जी जान गए, राम जी को मेरे बिना कोई काम होने वाला। सुनिए, धनुष भी नहीं तोड़ते वो तो, अगर लक्ष्मण जी उचक करके नहीं आते, उछल कर नहीं आते। कि कैसे कह दिया कि अरे बड़ी प्यारी चौपाइयां, वो तो आज जल्दी था इसलिए कि जो तुमरो अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। तब राम जी उठे। तो राम जी ने कहा, लखन अब एक बार और जरा सहायता करो कि वरमाला डल जाए। तो लक्ष्मण जी समझ गए अब मुझे क्या करना है, तैयार रहिएगा, सावधान। लक्ष्मण जी दौड़ के आए, दौड़िए, और भैया के पैरों में जाके गिर गए। गिरो, पूरे गिरो, हाँ गिर जाओ पूरे, ठीक है। राम जी सोच रहे हैं, भैया स्क्रीन वाले लोगों को दिख रहा है ना, इधर ही बिल्कुल एकदम पास से दिखाना, नहीं दिख रहा है क्या? निवेदन है हमारा, पीछे वाले लोगों को शिकायत नहीं रहनी चाहिए, एकदम। हाँ, लक्ष्मण जी को दिखाएं। लक्ष्मण अब दिख रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मण जी झुके हुए। अब जरा राम जी को देखें। राम जी सोच रहे हैं, लक्ष्मण से कहा था धरती ऊपर कर दो, ये तो खुद मेरे चरणों में आ गया, ये क्या हुआ? पर राम जी का नियम है कि लक्ष्मण जी जब भी उनके पैर पड़ते हैं तो वो लक्ष्मण जी को उठाकर गले लगाते हैं।
तो जैसे लक्ष्मण को देखा, रुको, हाँ बिल्कुल वही रुको, अभी रुकना, बिल्कुल जल्दी ना करें, रुकना अभी। अब झुकिए, उनको उठाने के लिए झुके और झुको, और सीता जी ने वरमाला डाल दी। सियावर रामचंद्र भगवान की। अब उठाइए ध्वजा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ना, जय सिया राम, जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की। राम जी के हाथ में वरमाला दे दीजिए। महाआरती का आयोजन आज हमको दिखाना है, इसके लिए राम जी ने, ये केवल प्रसंग बता रही हूं मैं, अभी तो दशरथ जी आएंगे, उनकी आज्ञा मिलेगी, भरत जी आएंगे, शत्रुघ्न जी आएंगे, तब वरमाला और विवाह होगा, लेकिन हमको प्रसंग पूरा करना है। राम जी ने सीता जी के गले में वरमाला अपने पिताजी के आने के बाद, भाइयों के आने के बाद इस विवाह को स्वीकार किया और वरमाला डाल करके सीता जी का वरण किया है। श्री राम जय राम। अब आप दोनों आकर सामने यहाँ ऐसे खड़े हो जाएं कि सबको झांकी का दर्शन हो सके। हाँ ठीक है, आ जाइए और लक्ष्मण भैया राम जी के पास चले जाएं। राम जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अपनी अपनी आरती की थाली भी तैयार रखिएगा। ऐसा प्रयास करेंगे कि क्योंकि आज महाआरती है तो सबको ज्यादा से ज्यादा महाआरती करने का और देखने का मौका मिले। मेरा निवेदन रहेगा, एक बार जय जयकार करेंगे। कल हमारी कथा का 5वां दिन है, श्री राम वनवास। बाहर से पधारे हुए लोगों का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। निवेदन है कि बिल्कुल आइए, मेरा निवेदन है कि आज पंडाल कोई भी नहीं छोड़ेगा। समिति के लोगों से एक निवेदन है मेरा, आज आरती पहले होगी, स्वागत बाद में करेंगे हम। जरा समिति के लोग ध्यान दें, क्योंकि आज महाआरती है। बिना आरती के आज कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है भैया? ये ज्यादा ठीक है क्योंकि लोग चले जाते हैं। आज महाआरती का समिति के लोग ध्यान दें। आज पहले आरती, माताएं अपनी अपनी थालियां तैयार कर लीजिए। और जो 5-5 दीपक, कितनी माताएं लाई है हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, इतनी माताएं दीपक लाई हैं। अब जो दीपक नहीं लाई है वो हाथ उठाओ। अब आप सुनिए, आपके पड़ोस की माता जी 5 दीपक लाई है, वो दीपक मैंने उनके लिए थोड़ी आपके लिए मंगवाए हैं। तो सबके पास केवल एक ही दीपक रहेगा। किसी भी थाली में एक से ज्यादा दीपक नहीं रखना है। अगर दिखे तो छीन लो, क्योंकि ज्योत से ज्योत जगाते रहो और प्रेम की गंगा। आइए, आहा क्या बात है। जो अतिथि आए हैं स्वागत के लिए आरती के बाद आएंगे, लेकिन आरती के लिए आगे आ जाएंगे, ऐसा आयोजक परिवार का निवेदन है, क्योंकि आज हमको प्रसंग बनाना है। आइए, अभी तो आप देखेंगे, लेकिन जब आरती शुरू होगी तब दर्शन होगा। अभी देर है, ठीक है ना? थोड़ा सा रुकते हैं, अभी आनंद ज्यादा आएगा उसमें। आपको राम जी का दर्शन करना है ना, तो आरती की थाली तैयार कीजिए। जब तक सबकी आरती और दीपक नहीं जलेगा तब तक आरती शुरू नहीं होगी। खड़े मत होना, अभी बैठे रहना जब तक आरती। आज मेरा निवेदन है कि आज महाआरती का दर्शन YouTube चैनल के माध्यम से भी कराया जाएगा संभवतः। तो जल्दी से आप अपने दीपक जलाकर, जिनके दीपक जल जाएं, प्रज्वलित हो जाएं, वो अपना हाथ ऊपर कर देना दीपक वाला। और बाकी माताओं की मदद कीजिए, एक दूसरे को दीपक बांटिए। जिनके पास नहीं है, अपने को एक ही दीपक रखना है, बाकी सब बांट दीजिए। अतिथि आरती के लिए, अतिथि क्या, सब जय गणेश परिवार के लोग हैं, आरती के लिए आगे आएंगे। और लाइट व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो जाएगी जब दीपक जलेंगे तब, क्योंकि आज राम जी की आरती होनी है बहुत सुंदर, और हनुमान लला की आरती भी होनी है। 2 आरतियां एक साथ होगी, तैयारी कीजिए। भगवान हमारे बीच। बाकी मंच पर मेरा निवेदन है, जिन लोगों की आवश्यकता है वो लोग मंच पर रहेंगे, बाकी जितना हो सके सभी लोग। एक बार श्याम परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई।
जितने बच्चे राम बन के आए हैं उनको मंच पर पहुंचा दीजिए। आ जाओ यहाँ सामने। बहुत अच्छे, इनको भी आपके साथ, जो बच्चे हैं उनको भी अपने साथ खड़े कर लो, अच्छा लगेगा। ये आप सोच रहे होंगे कि ये पर्दा है, पर्दे के पीछे क्या है? अरे भाई, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लाइट बंद कर दीजिए सभी, बहुत सुंदर दृश्य बनेगा आज का। आप सभी को 22 जनवरी की बधाई हो, बधाई हो। केवल एक लाइट ऐसा प्रयास करें, क्योंकि राम जी की झांकी दर्शन होगी, तो केवल थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ से निर्देश किया जाएगा। सब लाइट, केवल मंच वाली एक लाइट। हाँ ठीक है, वाह, बड़ा बहुत अच्छा। मंच पर जितने लोग उपस्थित है सब सामने आ जाएं। मंच पे तुरंत। जो हमारे आज के यजमान हैं, बाकी मैं समिति के सभी लोगों से भी आग्रह करूंगा कि अपन भी नीचे आ जाए। आइए है ना? सब मिलकर के अपना आरती वाला हाथ, दीपक आप हाथ ऊपर रखेंगे एक बार। क्या बात है, जय सिया राम। एक बार जय जयकार हो जाए, जय सिया राम। अपना हाथ ऊपर करो। कर्पूर गौरम संसार सारम सदा वसंतम भवम भवानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और आरती किनकी करनी है? आइए, वो पल आ गया है, और जैसे ये दर्शन होगा पूरा मंच तुरंत खाली होगा। आज सब वहां से ही आरती करेंगे। एक बार जय जयकार करेंगे। आरती का हाथ ऊपर कीजिए। जय श्री, जय श्री। मेरा निवेदन है कि एक कैमरा आप भगवान की तरफ, इधर जैसे ये पर्दा हटेगा तो उसको हमको दर्शन करना है, ठीक है? अपनी अपनी तैयारी रखिएगा, दर्शन हम करने वाले हैं। प्रतीक्षा से ही तो राम मिलते हैं। एक बार जय जयकार करेंगे और जय श्री। पीछे तक के खड़े लोग, बैठे जितने भी लोग आरती में, अब बिल्कुल भगवान का दर्शन होना है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेषि अनुसारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बस तखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन तन को सरपस, सार अंश
मलहरणी विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी में की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की जीरत कलित ललित सियपी की आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ लला की जाके बलि से गिरवर कांपे रोग दोष जाके निकट न जाके अंजन पुत्री महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाई जाति पवन सुत पारी न लाई लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ लला की लक्ष्मण मूर्छित पर सकारे आने सजीवन प्राण उबारे पेठी पाताली तोरी चमकारे अहि रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूरी लो छाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी कुंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ आरती की जय हनुमान दुष्ट दलन अपना दीपक वाला हाथ ऊपर कीजिए। कर्पूर अब आरती कीजिए। घोरम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम। एक बार लाइट चालू करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि एक बात अभी बाकी है। जिनके हाथ में ध्वजा है जरा ध्वजा अपने ऊपर उठाएं एक बार। 22 जनवरी बार बार थोड़ी आएगी, 2 मिनट और रुकेंगे क्या? चलो फिर ठीक है। अब देखिए जरा, जय जयकार करते हैं, जय श्री राम। और केवल 2 मिनट के लिए एक साथ हर ध्वजा ऊपर होनी चाहिए।